तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूफस और वो दोनों लिब्रा के पास जाने के लिए रेडी होते हैं और डीना कहती है कि हमारी डेस्टिनेशन ग्रेव ऑफ द ब्लैक विंग किंग यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। फिर डीना लूफस से कहती है कि हमको वहाँ पर ले जाने के लिए एक गोलम बनाना कैसा रहेगा। तो लूफस कहती है कि लेकिन हमारे पास तुम्हारा टेलीपोर्टेशन मैजिक भी तो है। डीना कहती है कि वो पर्सनल यूज के लिए होता है और अगर तुम किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करना चाहते हो तो या तो तुम्हें उनको अनकॉन्शियस करना होगा या फिर उनका कंसेंट लेना होगा। लेकिन अगर उनके मन में हल्का सा भी रिफ्यूजल का थॉट भी आया तो वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर डीना लूफस से कहती है कि जब आप गोलम बना ही रही हो तो क्यों ना आप उसमें एक बाथ और सोने के लिए जगह भी बना दो ताकि हमें बाहर कैंप ना करना पड़े। हम देखते हैं कि ये सुनकर एरिस इस तरह के गोलम के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी एक्साइटमेंट देखकर लूफस मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूफस एल्केमी स्पेल को यूज करके काफी सारे पत्थरों से एक वैन बना देती है और फिर वो काफी सारे पेड़ों का यूज करके उस वैन के लिए फर्नीचर और सोने के लिए बेड बना देती है। लेकिन उस बेड पर गद्दे नहीं होते तो लूफस को याद आता है कि एरिस एक शीप है और फिर वो उसके वूल से बेड के लिए गद्दे बना देती है। फिर वो वैन कंप्लीट हो जाती है और फिर डीना लूफस से उस वैन गोलम को एक नाम देने के लिए कहती है। तो फिर लूफस उस वैन का नाम तनाका रखती है। फिर हम उन सभी को तनाका के अंदर देखते हैं और लूफस तनाका से ब्लैक विंग किंग के ग्रेव के पास जाने के लिए कहती है। तो वो गोलम यस बॉस बोलकर चलने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है तो वो एक अच्छे से स्पॉट पर रुक जाते हैं। फिर डीना को कुछ स्मेल आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पास में ही एक हॉट स्प्रिंग है। लूफस डीना से कहती है कि लेकिन हमने अपने गोलम में बाथ बनाई है। तो डीना कहती है कि ये उससे अलग है और फिर हम देखते हैं कि डीना बाथ लेने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डीना अपने कपड़े उतारकर उस हॉट स्प्रिंग में आ जाती है और उसको उसमें काफी अच्छा फील हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लूफस वहीं पर खड़ी अपनी सोच में खोई होती है क्योंकि अंदर से तो वो एक मैन ही है। फिर डीना उससे भी हॉट स्प्रिंग में आने के लिए कहती है तो वो भी अपने कपड़े उतारकर एक टॉवल पहनकर उस हॉट स्प्रिंग में आने लगती है। तो डीना उससे कहती है कि क्या आप अपने खुले बालों के साथ ही अंदर आओगी। तो वो कहती है कि हाँ। डीना कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके बालों के टूटकर गिरने से ऐसा लगेगा कि वाटर गंदा है। फिर डीना उसके बालों को बांधने के लिए उठकर उसके पास आने लगती है तो लूफस उसे रोककर कहती है कि मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम उठो मत। और फिर वो मन में सोचती है कि भले ही मैं अभी एक वुमेन हूँ लेकिन मुझे डीना की नेकेड बॉडी को नहीं देखना चाहिए। फिर डीना लूफस के बालों को बांध रही होती है और कहती है कि आपके बाल काफी सुंदर है। फिर डीना ने लूफस के बाल बांध दिए होते हैं तो लूफस हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लूफस डीना की बॉडी को देख रही होती है और फिर उसे अपनी पास्ट लाइफ के कुछ इसी तरह के इंसिडेंट्स याद आते हैं और वो मन में सोचती है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा और ना ही मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। फिर डीना वहाँ पर कुछ अडेप्टिव फ्रॉग्स को देखती है और कहती है कि ये तो काफी रेयर है। लूफस को उनके बारे में पता नहीं होता तो डीना उसको बताती है कि वो पिंक वाला फ्रॉग फीमेल है और ग्रीन वाले फ्रॉग्स मेल है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों मेल फ्रॉग फीमेल के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और जो मेल जीत जाता है उसको फीमेल मिल जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन बाकी के दो मेल फ्रॉग में से एक फ्रॉग अपना जेंडर चेंज करके फीमेल बन जाता है और उस बचे हुए मेल फ्रॉग के साथ चले जाता है। डीना लूफस से कहती है कि वो अपना जेंडर चेंज करके मेल के साथ प्यार में आ गया। तो लूफस ये सुनकर खुद के बारे में भी यही सोचने लगती है लेकिन फिर वो सोचती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने काफी बात ले ली होती है तो वो बाहर आ जाते हैं और फिर एरिस बात लेने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रेव ऑफ द ब्लैक विंग किंग पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एक काफी बड़ा पिरामिड होता है। फिर लूफस डीना से पूछती है कि ये मेरी ग्रेव के पास विलेज क्यों है। तो वो कहती है कि आपकी ग्रेव को कॉन्कर करने के लिए हंटर्स और एडवेंचरर्स यहाँ पर आते थे तो कुछ मर्चेंट्स प्रॉफिट के लिए यहाँ पर सेटल हो गए और फिर इसी तरह से यहाँ पर रहने के लिए लोगों के नंबर्स बढ़ते गए। फिर डीना कहती है कि आपकी ग्रेव एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एरिस उन लोगों पर काफी गुस्सा हो जाता है और उन सभी पर अटैक करने वाला होता है। तो लूफस उसको रोककर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे यहाँ होने का मतलब ये है कि ये असल में मेरी ग्रेव नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एरिस शांत हो जाता है। फिर लूफस मन में सोचती है कि जब मेरी बात आती है तो ये काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्या बाकी के 12 हेवनली स्टार्स भी ऐसे ही होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो उस ग्रेव के अंदर जाने लगते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उसके गेट पर काफी भीड़ लगी होती है। डीना एक एडवेंचरिंग पार्टी से पूछती है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तो एक एडवेंचरर उसको बताता है कि एक स्पेशल टीम 2 महीने पहले अंदर गई थी लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आज का रूटीन चेक इन नहीं किया। फिर एक दूसरा एडवेंचरर कहता है कि कल वो कह रहे थे कि वो टॉप फ्लोर के काफी पास पहुंचने वाले हैं तो सभी एक्साइटेड थे। हम देखते हैं कि ये सुनकर लूफस डीना और एरिस से अंदर चलने के लिए कहती है तो वो सभी अंदर जाने लगते हैं। लूफस बोलते हैं कि लिब्रा जरूर हाईएस्ट फ्लोर पर होगी, हमें जल्दी उसको रिट्रीव करना होगा नहीं तो और ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर्स की पार्टी उससे पूछती है कि क्या तुम अंदर जाने का प्लान कर रहे हो। एक एडवेंचरर बोलता है कि जिस स्पेशल टीम की हम बात कर रहे थे उसमें ऐसे 50 पावरफुल मैन थे जिनको नेशन भी रिकॉग्नाइज करता था और उन्होंने भी अंदर स्ट्रगल किया था तो तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है। लूफस कहती है कि हमारी चिंता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अंदर वो एक के बाद एक फ्लोर पार करके ऊपर चढ़ते जा रहे होते हैं लेकिन फिर एक फ्लोर पर उनके सामने एक गोलम आ जाता है। डीना कहती है कि ये तो उनमें से है जिन्हें आपने 7 हीरो से बैटल के लिए मास प्रोड्यूस किया था। ये सुनकर लूफस कहती है कि तभी इस कंडीशन में भी
इसका लेवल इतना हाई है। फिर हम देखते हैं कि वो गोलम उनके पास आकर रुक जाता है। तो लूफस कहती है कि मुझे इसमें अटैक का कोई भी इंटेंट नहीं दिख रहा। लूफस कहती है कि जो गोलम मैंने बनाए थे वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान सकते थे, तो शायद अभी भी ये मुझे उनका मास्टर समझता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो गोलम सिर्फ डीना पर अटैक कर देता है। तो वो उस अटैक को डॉज कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ मुझ पर ही क्यों अटैक कर रहे हो। लूफस कहती है कि डीना की प्रेजेंस इतनी हल्की थी कि लगता है कि गोलम भी उसको भूल गए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गोलम डीना पर अटैक करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो पहले वाली एडवेंचरिंग पार्टी का लीडर उस गोलम के अटैक को रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो पूरी एडवेंचरिंग पार्टी हॉक्स आए वहां पर होती है और वो सभी एक एक करके उस गोलम पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके अटैक से गोलम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लूफस मन में सोचती है कि इनका कोऑर्डिनेशन बुरा नहीं है, लेकिन फिर उनका स्टेटस देखकर वो कहती है कि लेकिन ये सब यूजलेस है, गोलम के सिर्फ एक ही अटैक से वो सभी मारे जाएंगे। फिर लूफस एरिस से जाकर उन एडवेंचरर्स की हेल्प करने के लिए कहती है। तो एरिस बड़ी तेजी से जाकर उस गोलम को एक पंच मारता है, जिससे वो गोलम दूर जाकर गिरता है और हार जाता है। हम देखते हैं कि ये देखकर वो एडवेंचरर उससे इंप्रेस हो जाता है और फिर वो उनको बचाने के लिए लूफस, डीना और एरिस का थैंक यू करते हैं। फिर वो एडवेंचरर्स उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो लीडर बोलता है कि मेरा नाम जीन है और मैं एक वॉरियर हूँ। फिर दूसरा एडवेंचरर कहता है कि मेरा नाम निक है और मैं एक लाइट वॉरियर हूँ। फिर वो आर्मर वाला एडवेंचरर बोलता है कि मेरा नाम रिचर्ड है और मैं एक हैवी वॉरियर हूँ। और फिर वो लास्ट वाला एडवेंचरर कहता है कि मेरा नाम शू है और मैं एक आर्चर हूँ। ये सुनकर लूफस मन में सोचती है कि वो सभी फ्रंट लाइन फाइटर है, कितना अजीब बैलेंस है। फिर लूफस उनको बताती है कि मेरा नाम सफालू है और मैं एक रेंजर हूँ। तो हम देखते हैं कि डीना और एरिस भी उसे ही कॉपी करके अपनी अपनी क्लास रेंजर बताते हैं। तो सुनकर वो बोलते हैं कि तुम्हारी पार्टी काफी अनबैलेंस्ड है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम देखते हैं कि लूफस मन में सोचती है कि इनकी खुद की पार्टी अनबैलेंस्ड है और ये हमारी पार्टी के बैलेंस की बात कर रहे हैं। फिर लूफस उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा लेवल काफी हाई है। फिर जीन उनसे कहता है कि लेकिन पक्का तुम्हें फाइटर्स की कमी होगी, तो इसलिए हम तुम्हारे बॉडीगार्ड्स बनकर तुम्हारे साथ जाएंगे। हम देखते हैं कि लूफस उसको मना करने लगती है, लेकिन डीना बीच में घुसकर जीन को हाँ बोल देती है और फिर वो आगे बढ़ने लगती है। डीना लूफस से बोलते हैं कि इस वजह से लिब्रा तक पहुंचने तक हम थोड़ा आराम कर लेंगे। तो लूफस कहती है कि कभी कभी तुम काफी चालाक बन जाती हो। और फिर हम देखते हैं कि वो उन एडवेंचरर्स के पीछे रहते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम उस पहले वाली स्पेशल पार्टी को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो सभी काफी थके हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वो वहां पर लिब्रा को देखते हैं। लिब्रा उनको इंट्रूडर समझकर उन्हें 10 सेकंड्स में वापस जाने के लिए कहती है और फिर काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। वो सभी उससे कहते हैं कि हम यहाँ पर फाइट के लिए नहीं आए हैं। वो लिब्रा से कहते हैं कि वो डेविल फॉक्स से फाइट के लिए ब्लैक विंग किंग के लेगेसी के लिए आए हैं। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर लिब्रा काउंटिंग को पॉज कर देती है। तो ये देखकर वो खुश होने लगते हैं, लेकिन फिर वो कहती है कि एनिमीज मास्टर का ट्रेजर चुराने आए हैं और फिर वो उनको एलिमिनेट करने के लिए रेडी हो जाती है। वो सभी एडवेंचरर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लिब्रा नहीं मानती और एक ही अटैक से उन सभी को खत्म कर देती है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।